हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केसरिया चावल की खीर। ये खीर बहुत ही गाढ़ी और मलाईदार बनती है और इसमें केसर की बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ साथ मेवे से भरपूर होती है, तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। केसरिया चावल की खीर बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध। ये 1 लीटर का पैकेट है और आधा लीटर का पैकेट है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने लिया है बासमती टुकड़ी चावल। बासमती टुकड़ी का मतलब कि इस तरह से टूटे हुए दाने आते हैं बासमती चावल के। जब दाने छोटे होते हैं तो उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि ये दाने जो हैं वो दूध में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। और इस चावल को मैंने यहाँ पे भिगा दिया है। भिगाने से ये होता है कि इस चावल के पकने में दूध भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है, तो बाकी जो बचा हुआ दूध होता है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और हमारी खीर जो है वो मलाईदार बनती है। इस चावल का नाप अगर मैं बताऊं तो ये 75 ग्राम्स चावल है, और अगर कप से बताऊं तो ये पौन कप यानी कि 3/4 कप चावल है, जिसे हमने धो करके और 1 घंटे भिगाया हुआ है। इसके साथ हमने लिए हैं ये कुछ काजू हैं जो कटे हुए हैं। हमने 12-13 काजू ले लिए थे जिसको काट लिया है। उसी तरह से 12-13 बादाम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। कुछ बादाम को हमने लंबे टुकड़ों में काटा है जिससे हम खीर को गार्निश करेंगे। चूंकि यह केसरिया खीर है तो यहाँ पर हमने कुछ केसर के धागों को दूध में 2 घंटे भिगा करके रख दिया, ताकि ये अच्छे से भीग जाए और इसका रंग इसमें आ जाए, खुशबू भी। अगर आप नहीं भी भिगाते हैं तो काम चलेगा, हम उसे उबाल लेंगे दूध के साथ। साथ साथ यहाँ पे आप देखिए हमने कुछ इलायची को कूट लिया है, तो करीब करीब 1 चम्मच से थोड़ा कम ये इलायची है। इसमें मैंने 7-8 दाने इलायची के कूटे हैं। और साथ साथ हमें लगेगा चीनी। तो सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए चढ़ाएंगे। तो मैं दूध उबालने को चढ़ाती हूँ और जब ये उबल जाता है तो फिर मैं आपके सामने आती हूँ। ये देखिए ये दूध उबलने लग गया है, तो अब हमें इसमें चावल डाल देना है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कहा इसमें 75 ग्राम चावल है, मतलब कि हर लीटर पे 1 लीटर दूध पे हमें 50 ग्राम चावल लेना है। चावल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो वो ऐसा लगेगा कि हम दूध और चावल खा रहे हैं, दूध और भात खा रहे हैं। हमें खीर खाना है और वो मलाईदार होनी चाहिए, इसलिए चावल हमेशा आप 1 लीटर पे 50 ग्राम से ज़्यादा ना लें। अब हमने चावल इसमें डाल दिया है और अब हमें इंतज़ार करना है दूध के गाढ़े होने का और चावल के पकने का। तब तक हमें इसे उबालते रहना है धीमी आंच पे, और बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहना है ताकि दूध ऊपर ना उफने। तो अभी इसे गाढ़ा कर लेते हैं। इस बीच में हमें और कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो गई है, और ये आवाज़ से ही पता चलता है। जब आवाज़ उबलने के जैसे नहीं आती है, बल्कि ये जो आवाज़ आती है ये बिल्कुल गाढ़ी दूध के उछलने की आवाज़ आती है। तो अब हमें इसमें सारा कुछ मिलाना है। अब देखिए कितने अच्छे से चावल घुल गया है इसमें। अब सब कुछ हम मिलाएंगे, सिर्फ जो हमारे गार्निश वाले बादाम हैं उसको छोड़ करके। तो सबसे पहले मैं इसमें ये काजू मिला दूंगी। काजू के बाद इसमें हमें मिलाना है बादाम। और एक चीज़ मैं भूल गई इसमें आपको बताना, और वो है किशमिश। किशमिश तो मुझे मिलाना ही है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। मेरी बड़ी बेटी जब 2-2.5 साल की थी और उसे कन्या भोजन में बुलाया गया था, और जहाँ भी गई थी उसे जब खीर दिया गया तो उसमें किशमिश नहीं था। तो उसने छूटते पूछा कि आंटी आपके यहाँ किशमिश नहीं डालते क्या खीर में? और उन लोगों ने देवी की मांग समझ ली उसे, और किशमिश उसके लिए मंगाई गई और किशमिश डाला गया कि देवी प्रसन्न है, हमसे किशमिश मांग रही है। तो किशमिश तो हम भूल ही नहीं सकते, ये किशमिश हम डाल रहे हैं। और अब हमें डालना है इसमें चीनी। चीनी मैं इसमें 4 टेबलस्पून डालूंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बहुत मीठी खीर अच्छी नहीं लगती, और चूंकि दूध गाढ़ा हो जाता है तो उसकी खुद की भी मिठास होती है। और अब जो ये केसर है ये भी हमें डाल देना है, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और इस खीर को अभी हमें तब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल जो है इसका शक्कर जो है वो मिल ना जाए। और जो आखिरी चीज़ हमें इसमें भी डालनी है वो है इलायची, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये जा रही है हमारी इलायची, और
इसे अभी हम थोड़ी देर तक धीमी आंच पे चलाएंगे, बस शक्कर घुलने तक, क्योंकि खीर अब बन चुकी है। शक्कर घुलने का इंतज़ार है, उसे हम कच्चा नहीं छोड़ सकते। तो थोड़ी देर उसे पकाएंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो समझिए कि उबाल आने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाइए, फिर इसे सर्व कर लेना है। तो मैं अब इसे सर्व करके आपके सामने आती हूँ। हमारी खीर तो तैयार हो ही गई थी और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उसे एक बोल में सर्व कर लिया है। मैंने जो आपको बादाम के टुकड़े दिखाए थे कि उससे मैं गार्निश करूंगी, उससे मैंने गार्निश भी कर दिया है। इस खीर को बनाना बहुत ही आसान है और आपने ये देखा भी, बस थोड़ा टाइम लगता है दूध के गाढ़ा होने में, करीब 40 से 45 मिनट। लेकिन आप बीच बीच में चलाते रहिए, बाकी काम भी करते रहिए, इतनी अच्छी खीर तैयार हो जाएगी। इसी तरह की और रेसिपीज के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।